सभी साथियों को नमस्कार। सुपर टेट संकल्प में आप सभी का स्वागत है। उच्च प्राथमिक टेट के लिए विज्ञान से संबंधित आज क्वेश्चन की सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की अध्ययन करेंगे और क्विक रिवीजन के माध्यम से हम देखेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सुपर टेट संकल्प को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और उपलब्ध करवा सके, हमारा हौसला बढ़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो ये साथियों है H2O पदार्थ। अगला है 2 नंबर, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? ये कणाद ने कहा था। प्रश्न 3, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 4, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्टन ने इसका निर्धारण सर्वप्रथम किया था। 5वां, रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में नाभिक को। 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? डी ब्रोगली द्वारा की गई थी। अगला है 7 नंबर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। 8 नंबर, किस नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचंड भेदन क्षमता होती है? न्यूट्रॉन। अगला है 9 नंबर, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, आवर्तिक क्रम का निर्धारण किससे नियंत्रित होता है? मुख्यतः परमाणु संख्या से नियंत्रित होता है। 11 नंबर, एक आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है 12 नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हों तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। 13, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। 14, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 16 नंबर, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। 17, किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम। अगला है 18, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की उपस्थिति होती है? न्यूट्रॉन की उपस्थिति। 19, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। 20, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। अगला है 21, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। अगला है 23, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है। 24, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। अगला 25, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? F2O। अगला है 26, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। 27, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। 28, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा? 7.35 से 7.745। अगला है 29, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने कहा। अगला है 30 नंबर, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी सुपर टेट संकल्प को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना होता है। 32, ताप एवं दाब का समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। अगला है 33, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ
पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। अगला है 34, कौन सा पदार्थ अभिक्रिया की हाइबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO। अगला है 35, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। अगला है 36, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संपर्श प्रक्रम में। अगला है 37, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन भर करके। अगला है 38, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन होती है। 39, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? CO प्लस H2। अगला है 40, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट में। अगला है 41, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? मेधाकाल से। अगला है 42, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगला है 43, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। 44, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। 45, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। अगला प्रश्न है 46, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर। अगला है 47, NaOH सूत्र वाले रासायनिक संयुग्म का सामान्य नाम है? कास्टिक सोडा। अगला है 48, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। अगला है 49, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नोलाइट से किया जाता है। अगला है 50, एल्यूमिनियम किससे युक्त हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट के। अगला है 51, क्लोरीन पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझी चूने पर से क्लोरीन। अगला है 52, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। अगला है 53, लौह की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है। अगला है 54, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ किसकी मिलावट धातु उपयोग मिलाई जाती है? क्रोमियम की। अगला है 55, अयस्क को जंग लगाने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अमेलन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, अर्थात अमेलन से जंग लग जाता है। अगला है 56, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगला है 57, हरा पौधा या हरा कपसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरसा सल्फेट। अगला है 58, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी हो जाती है। अगला है 59, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। अगला है 60, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेड। अगला है 61, राजस्थान स्थित जावर की खानों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। अगला है कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइन से अयस्क निष्कर्षण किया जाता है। अगला है 64, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयोग की जाती है? चांदी। अगला है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। अगला है 66, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? 75%। अगला है सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदिन बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वाष्प। अगला है मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। अगला है 69, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना। अगला है 70, सहायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। अगला है 71, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। अगला है 72, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। राजस्थान स्थित डुंगान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। अगला है 74, किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह एक हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। अगला है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? अर्जेनियम। अगला है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है?
कैडमियम या बोरान की छड़ें। अगला है 77, कौन सा तत्व स्टील से संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकल। अगला है 78, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। अगला प्रश्न है, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट। अगला है 80, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का काम क्या है? यूरेनियम। कौन काम करता है? तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सुपर टेट को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आपके लिए की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 82, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। अगला है 83, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बैरियम के कारण। अगला है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फास्फोरियम। अगला है 85, प्राणो बहु वह वसह मून में रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? फास्फोरियम। अगला है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के। अगला है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है 88, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। अगला है 89, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। अगला है 92, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। अगला है 93, ऑडियो और वीडियो टेप पर किसी कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहती है? आयरन ऑक्साइड का। अगला है किस बिजली के स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। अगला है 95, किसी धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पूर्व बनाने के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। अगला है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उपवाहित किया गया था? प्लूटोनियम। अगला है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा बनता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है 99, मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड। अगला है 100, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। अगला है 101, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच। अगला है फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। अगला है 103, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन। अगला 104, कौन सा तत्व बहिर्वाद में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। अगला है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। अगला वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन। अगला खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला है जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? जल और परावैद्युत स्थिरांक। अगला 109, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%। अगला है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। अगला है 111, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। 112, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा। अगला है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। अगला है एआई का जवाहरात खीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण दोने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी सुपर टेट संकल्प को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें।
आइए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न 116, बियर को मजबूती करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है 119, लुब्रिकेटर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 120, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका है। अगला है 121, प्लेसा बच्चों में किसके वाष्प मंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। अगला है बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की कम सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला है 123, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO नाइट्रस ऑक्साइड। अगला 124, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनाने के लिए किन निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है पौर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया। अगला है पौर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहे का। अगला है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। अगला है सुपरसोनिक वायुमंडल, एरो सुपरसोनिक वायुमंडल में किस पदार्थ की उपस्थिति करते हैं? NOx। अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। अगला है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों से। अगला है गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी बनाते हैं? 8। तो साथियों, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था और ये क्विक रिवीजन के माध्यम से 130 प्रश्न रसायन विज्ञान से हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।